डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप बेसिक गणित में करड़ी को सीखेंगे। करड़ी क्या होता है, करड़ी को हम कैसे ऐड करते हैं, करड़ी को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और करड़ी को हम कैसे डिवाइड करते हैं, करड़ी को कैसे हम मल्टीपल करते हैं, कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे और कैसे उनको घटाएंगे, इस वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं। तो करड़ी के बारे में जानेंगे कि करड़ी होता क्या है और उनको जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं डियर फ्रेंड्स कि करड़ी कैसा होता है, यानी करड़ी का सिंबल क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहीं भी आपको इस प्रकार का अगर मैथमेटिक्स में, गणित में सिंबल मिले तो ये आपका होता है करड़ी। इस प्रकार का कहीं भी आपके मैथमेटिक्स में बना हुआ है तो इसको हम करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ी। ये आपका करड़ी है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल। ये आपका क्या है? करड़ी है और करड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। या इसका एक और नाम है, इसको हम सर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ड। तो ये इसके इंग्लिश नियम है, यानी इंग्लिश में इसको रेडिकल या सर्ड कहते हैं और हिंदी में इसको करड़ी कहते हैं। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंडर रूट। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट पढ़ते या बोलते हैं, यानी इसको अगर हमें पढ़ना है तो हम बोलेंगे अंडर रूट और हिंदी में इसको हम कहेंगे करड़ी और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे रेडिकल या सर्ड्स। रेडिकल या सर्ड। ठीक है, तो ये हुआ करड़ी का सिंबल और करड़ी। ठीक, अब हम इसके अलग अलग चीज़ों को जानेंगे कि करड़ी जब कैसा लिखा हो तो क्या समझते हैं। जब इस प्रकार का करड़ी लिखा हो, यानी जब करड़ी केवल बना हो, ऐसे केवल करड़ी बनी हो तो इसका मतलब क्या है। इस तरह का करड़ी बना हो तो इसका मतलब क्या है। ऐसा करड़ी बना हो तो इसका मतलब क्या है। ऐसा करड़ी बना हो तो इसका मतलब क्या है। ऐसा करड़ी बना हो तो इसका मतलब क्या है और ऐसा करड़ी बना है तो इसका मतलब क्या है। इसमें समझेंगे इन सभी के बारे में कि इनका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आप इससे समझते क्या है और इसका मतलब क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, जब केवल करड़ी बनी रहे, जब केवल करड़ी बनी रहे तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी जो उसके अंदर नंबर लिखा गया है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। और लेकिन जब ऐसा करड़ी बना रहे तो इसका मतलब होता है घनमूल, यानी जो उसके अंदर नंबर लिखा गया है उसका निकालेंगे घनमूल। और जब इस प्रकार का करड़ी बना हो तो उसका हम निकालेंगे पंचमूल। पंचमूल, यानी जितने नंबर यहाँ पर लिखे होंगे वही मूल निकालना है आपको। देखिए यहाँ 3 है तो 3 को घनमूल कहते हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो इसको वर्गमूल कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी करड़ी बनाकर और यहाँ 2 भी दर्शाया जा सकता है। तो यदि 2 दर्शाया गया या नहीं दर्शाया गया है, दोनों स्थितियों में इसका निकाला जाएगा वर्गमूल। क्या निकाला जाएगा? वर्गमूल, यानी इसके अंदर जो नंबर लिखा रहेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वर्गमूल के सिंबल, यदि 2 लिखा है तब भी वर्गमूल और नहीं लिखा है कुछ तब भी वर्गमूल। लेकिन 3 लिखे हैं तो घनमूल, 5 लिखे हैं तो पंचमूल और 4 लिखे हैं तो चतुर्थमूल निकालेंगे। चतुर्थमूल। ठीक है, इसी प्रकार से 6 लिखे हैं तो निकालेंगे षष्ठमूल। ठीक है, षष्ठमूल। और इसी प्रकार से n लिखा है तो इसका मतलब होता है एनवा मूल। क्या निकालेंगे? एनवा मूल। एनवा मूल निकालेंगे। तो ये होता है करड़ी का मतलब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं अगर इस प्रकार का करड़ी बनाकर उसके अंदर कोई नंबर लिखा गया है तो उसका मतलब है क्या। यानी यदि इसके अंदर कोई नंबर लिखा है, देखिए यहाँ पर कोई नंबर लिखा है, जैसे 16 लिखा है तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए आपका 36 लिखा है, 36 लिखा है, इसका मतलब 36 का वर्गमूल निकालेंगे। और यहाँ पर आपका 8 लिखा है तो इसका मतलब 8 का घनमूल निकालेंगे। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, घनमूल निकालना। अगर यहाँ पर मान लीजिए 32 लिखा है, 32 लिखा है, तो इसका मतलब पंचमूल निकालना है। क्या निकालना है, पंचमूल। अगर यहाँ पर 16 लिखा है तो इसका मतलब आपको चतुर्थ मूल निकालना है। कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका, और यहाँ पर अगर आपका 64 लिखा है तो इसका मतलब आपको इसका षष्ठ मूल निकालना है। यानी करड़ी के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, मैं तो इसे समझने के लिए आपको बता दिया गया, लेकिन यदि इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो और इस प्रकार का सिंबल बना है, यानी 2 लिखा है तो वर्गमूल, कुछ नहीं लिखा है तब भी वर्गमूल, 3 लिखा है तो घनमूल, 5 लिखा है तो पंचमूल, 4 लिखा है तो चतुर्थ मूल, 6 लिखा है तो षष्ठ मूल, और इसी प्रकार से आप चलते जाइए अनंत तक, और अगर n लिख दिया जाए तो नवा मूल। ठीक, तो ये होता है करड़ी का मतलब, ये होता है करड़ी का मतलब। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा करड़ी बनाया और करड़ी के अंदर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 2, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, केवल करड़ी बनाया और 5 लिख दिया। तो यदि हम इसको घात के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको हम घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप इक्वल बनाएंगे, जो उसके अंदर नंबर लिखा उस नंबर को लिख देंगे, और फिर यदि 2 लिखा है या कुछ नहीं लिखा है तो उसके ऊपर घात लगेगा 1/2, 1/2, ध्यान से समझिएगा। और यदि किसी नंबर के ऊपर घात 1/2 लिखा है तो इसका मतलब उसका आपको वर्गमूल निकालना, यानी ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पर है और इसके अंदर लिखा है 8 और यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको हमें घात के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 8 और इसके ऊपर घात लगाएंगे 1/3। और अगर ऐसा कोई नंबर लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं। ये बात आपको याद रखना, ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो ऐसा। इसी प्रकार से मान लीजिए करड़ी बना है और यहाँ 4 लिखा है, इसके अंदर 16 लिखा है, तो बराबर लगाएंगे तो यहाँ 16 लिखेंगे और इसके ऊपर घात लगाएंगे 1/2, यानी ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए करड़ी बनाए, यहाँ लिख दिए 5 और यहाँ इसके अंदर लिख दिए 32। अब इसको हमें करड़ी हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यानी 32 पे 1/2। तो ये होता है तरीका, केवल इसमें समझना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1/2, और अगर लिखा है 2 तब भी 1/2, 3 ही लिखा है तो 1/3, 4 लिखा है तो 1/4, 5 लिखा है तो 1/5, 6 लिखा है तो 1/6, 7 लिखा है तो 1/7, 8 लिखा है तो 1/8 लगाते चले जाएंगे और वो घात के रूप में बदल जाएगा। और यदि ऐसी कोई संख्याएँ लिखी गई है तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बटे में हर में जो होगा उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वही मूल आपको निकालना है। 3 है तो धन मूल, 2 है तो यहाँ 4 रहेगा, 4 है तो चतुर्थ मूल, 5 है तो पंचमूल, यहाँ 5 रहेगा, और 6 है तो षष्ठ मूल, 7 है तो सप्त मूल, 8 है तो अष्ट मूल। इस प्रकार से जितना लिखा रहेगा उतना मूल निकालेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, अगर 3 है तो उसके करड़ी के अंदर हमेशा 3-3 का जोड़ा बनाना है। अगर 2 है तो 2-2 का जोड़ा बनाना है, 4 है तो 4-4 का जोड़ा बनाना है, 5 है तो 5-5 का जोड़ा बनाना है, 6 है तो 6-6 का जोड़ा बनाना है, 7 है तो 7-7 का जोड़ा बनाना है। यानी जितना यहाँ नंबर लिखा होगा उतने का करड़ी के अंदर उस नंबर का, सेम नंबर का, दूसरे का नहीं, सेम नंबर का जोड़ा बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, इस 16 का सबसे पहले हम आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8, फिर 2 से भाग करेंगे आएगा 4, फिर 2 से भाग करेंगे आएगा 2, फिर 2 से भाग करेंगे आएगा 1। इसका मैंने किया है, यहाँ देखिएगा, फिर से नीचे समझिए, मैंने 4 लिखा, इसके अंदर 16 लिखा, बराबर लगाया, करड़ी बनाएंगे, यहाँ 4 रिप्रेजेंट करेंगे और इसके आभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 4 है, सॉरी कितने 2 हैं, 4, और यहाँ लिखा कितना है 4। तो इस 4 का एक जोड़ा माना जाएगा, यानी इसको एक जोड़ा माना जाएगा। और बराबर जब ये करड़ी के बाहर निकलेगा तो एक बार निकलेगा। और यदि ये 4 नहीं है, 3 है, 2 है, 5 है, तो जिसका जोड़ा बनेगा वो निकाल लेंगे, और यदि जोड़ा नहीं बन रहा तो वो करड़ी के अंदर ही रह जाएगा, यानी बाहर नहीं निकलेगा। ये होता है करड़ी की बेसिक बातें। तो करड़ी की बेसिक बातें क्या होती हैं आपको समझ में आ गया होगा कि करड़ी इसका इस प्रकार का सिंबल होता है,
करड़ी को इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं या सर्ड कहते हैं। करड़ी को हम अंडर रूट इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में करड़ी ही पढ़ते हैं। अगर ऐसा कहीं सिंबल बना है तो उसका वर्गमूल मतलब होता है, ऐसा बना है तब भी वर्गमूल होता है। और इस तरह 3 दर्शाया गया है तो घनमूल होगा, 5 दर्शाया गया है तो पंचमूल होगा, 4 दर्शाया गया तो चतुर्थमूल होगा, 6 दर्शाया गया है तो षष्ठमूल होगा और n दर्शाया गया है तो nवां मूल होगा। और उसके अंदर जो भी नंबर लिखा जाएगा उसका वही मूल निकालेंगे और जब मूल निकालेंगे तो उतने का जोड़ा बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 4 है तो मैंने 2 का जोड़ा 4 4 का बनाया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 5 पंचमूल निकालना है तो 5 5 का बनाएंगे, घन मूल निकालेंगे तो 3 3 का बनाएंगे, षष्ठ मूल निकालेंगे तो 6 6 का बनाएंगे और जोड़ा बनेगा तभी बाहर निकलेगा। यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, करड़ी के अंदर ही रह जाएगा। ये होती है करड़ी की बेसिक बातें। अब देखते हैं करड़ी को कैसे ऐड किया जाता है, करड़ी को कैसे मल्टीपल किया जाता है, करड़ी को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, करड़ी को कैसे डिवाइड किया जाता है। यानी करड़ी को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने जोड़, घटाना, गुणा, भाग, करड़ी से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग के 5 प्रश्न लिखे हुए हैं और इन 5 प्रश्न के मदद से आप समझ जाएंगे कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जोड़ना कैसे है। यानी करड़ी में कोई दिया हो नंबर तो उसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो लिखा है 2 यानी 2 प्लस करड़ी में 5, 2 प्लस करड़ी में 5 ऐसा लिखा है। ये देखेंगे ये करड़ी में नहीं है, ये करड़ी में है। जब एक नंबर करड़ी में हो और दूसरा नंबर करड़ी में ना हो, यानी ये करड़ी में नहीं है, करड़ी में है, तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो आपका वही आंसर होगा। यानी ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे है जैसे ही रहेगा। यानी 2 प्लस करड़ी में 5, यही इसका आंसर होगा। एक करड़ी में हो और दूसरा करड़ी में ना हो तो वो जुड़ नहीं सकते, यानी जैसे ही वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर करड़ी में 3 है, करड़ी में 6 है, दोनों करड़ी में है बट ये 3 है ये 6 यानी डिफरेंट है, अलग अलग है। तो दोनों करड़ी में हो लेकिन अलग अलग हो तो वो भी नहीं जुड़ेंगे, यानी जैसे लिखे हैं वैसे ही रहेंगे, वही उसके क्या होंगे, आंसर होंगे। यानी 3 प्लस करड़ी में 6 यही आंसर होगा। करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 6, दोनों करड़ी में हैं लेकिन अलग अलग अंक हैं, अलग अलग संख्या है तो जुड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से इसको देखिए, करड़ी में 7 है, ये भी करड़ी में 7 है, दोनों करड़ी में हैं लेकिन इस बार दोनों सेम हैं, दोनों सेम है यानी दोनों एक ही संख्या है। तो जब दोनों संख्या एक ही हो और करड़ी में हो तो ध्यान रखना उसके आगे देखेंगे क्या कोई अंक लिखा है, तो यहाँ देखेंगे इसके आगे भी कोई अंक नहीं है, ना इसके आगे भी कोई अंक है। तो जब कोई अंक ना हो तो 1 माना जाता और यदि लिखा है तो वही माना जाएगा। तो 1 यहाँ मानिए और 1 यहाँ, तो 1 1 कितना हो गया, 2। और जो करड़ी में 2 बार लिखा है उसको हम लिख देंगे 1 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 7। ये ध्यान रखना है, जब करड़ी में दोनों संख्याएं हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, अगर 2 लिखी गई संख्याएं करड़ी में जो है सेम है तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन उनके आगे जो यानी जो उनका गुणांक होगा वो जुड़ेगा। यानी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 1 2 हो गया, उसको 1 बार लिखेंगे। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ 2, तो 5 2 7 होता, यानी 7 करड़ी में 7 होता, ठीक है। अब इसको समझते हैं, दोनों संख्याएँ करड़ी में हैं लेकिन अगर इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो 2 4 का वर्गमूल भी निकलेगा, इसका मतलब है केवल करड़ी बना है। करड़ी को आप समझेंगे, मैंने बताया कि कब घनमूल निकलेगा, कब चतुर्थमूल निकलेगा, कब वर्गमूल निकलेगा, कब पंचमूल निकलेगा, ये करड़ी देखकर आप तुरंत बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकलेगा तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, प्लस लगाएंगे और 25 का वर्गमूल 5 होगा और दोनों हो जाएगा 7। यानी जब ऐसी संख्याएं करड़ी में लिखी हों जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल, सप्तमूल कोई मूल निकले तो उनका पहले वर्गमूल निकाल कर फिर से ऐड करेंगे, ठीक। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 करड़ी में 8 है प्लस 2 करड़ी में 8 है। यहाँ पर देखेंगे दोनों संख्याएँ करड़ी में हैं,
ये 8 है, ये भी 8 है और सेम है, एक जैसे हैं। तो जब करड़ी में दो संख्याएं हो या दो से अधिक हो, यदि एक ही संख्या हो तो जोड़ेंगे। कैसे जुड़ेगा, यहाँ देखिए 5 है इसका गुणांक और यहाँ पर 2 है, तो 5 2 7 हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे करड़ी में 8, यानी 7 करड़ी में 8 आ गया। तो ये है जोड़ने के पैटर्न, जिनको मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स के मदद से बताया कि किस तरह से जुड़ेंगे, कैसे हम इनको जोड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं घटाना की। घटाएंगे कैसे, तो देखिए ये करड़ी में नहीं है और ये करड़ी में है, तो जब एक करड़ी में हो और दूसरा करड़ी में ना हो तो वो घटेंगे नहीं, यानी जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे, वही उसके आंसर होंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। देखिए ये करड़ी में है, ये भी करड़ी में है, बट लेकिन ये 8 है और ये 5 है, यानी अलग अलग है। तो जब दी गई संख्याएं करड़ी में हो लेकिन वो अलग अलग हों तो वो घटेंगे नहीं, यानी जैसे हैं वैसे लिख दिए जाएंगे और वही उसके आंसर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार को इसको समझते हैं। ये करड़ी में 10 है, ये भी करड़ी में 10 है, दोनों करड़ी में है और दोनों सेम है तो घटेंगे। अब इनके आगे देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 1। जब कुछ ना हो तो 1, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ पर भी 1, तो 1 1 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 0 में करड़ी में 10 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसको, इसी से रिलेटेड है। करड़ी में 3, करड़ी में 3, दोनों सेम है, करड़ी में है। इसके आगे 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इस 5 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि माइनस लगा है तो घटाया जाएगा, और करड़ी में 3 है लिख देंगे। इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ देखिए करड़ी में 16 है, करड़ी में 9 है। इस 16 का वर्गमूल, इस करड़ी का मतलब है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। यदि आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं और वर्गमूल को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये 16 का वर्गमूल 4 होगा, माइनस लगा है माइनस, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो ये रहा घटाने का पैटर्न कि करड़ी को घटाया कैसे जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गुणा। यहाँ पर देखेंगे 5 एग्जाम्पल्स इसमें भी है, गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 है और ये करड़ी में 5 है, ये करड़ी में नहीं है, ये करड़ी में है। जब इनको गुणा करेंगे तो इसका कोई गुणा का चिन्ह है वो विलुप्त कर देंगे, यानी इसको लिख देंगे 2 करड़ी में 5। यहाँ गुणा है बट अंडरस्टूड है, यानी छिपा है, बस इतने डिफरेंस है। तो 2 करड़ी में 5, यानी इसको ऐसा लिख दिया जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये करड़ी में 6 है, ये करड़ी में 3 है, दोनों करड़ी में है, अंक अलग अलग हैं। तो जब दोनों करड़ी में हो, अंक अलग अलग हो तो करड़ी एक ही बनाएंगे और उन अंकों का करड़ी के अंदर कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 6 त्रिक 18, यानी एक करड़ी में आ गया 18। ये हो गया आंसर। यदि आप इसको और सरल करेंगे तो आप जब और सरल करेंगे तो 9 बनेगा, 9 दूनी 18, तो ये बन जाएगा 3 करड़ी में 2, यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 निकलेगा नहीं तो इसलिए 3 करड़ी में 2 बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको बहुत डिटेलिंग से सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सारे डिटेलिंग से एक एक नियम को वेरीफाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। ये भी करड़ी में 5 है, ये भी करड़ी में 5। तो जब दो संख्याएं करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 है तो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये देखना है कि ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल होना चाहिए, ये घनमूल है तो ये भी घनमूल होना चाहिए, ये चतुर्थमूल है तो ये भी चतुर्थमूल होना चाहिए। तभी ऐसा आगे का जो रूल है वो फॉलो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। जब दोनों का मूल सेम हो और उनका आपस में गुणा किया जा रहा हो और संख्या भी सेम हो तो करड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, इसके बाद इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए 3 करड़ी में 6 गुणे 2 करड़ी में 6, यहाँ भी करड़ी में 6 है, यहाँ भी करड़ी 6 है, सेम है। मूल की बात करें तो ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। तो अब इसके आगे यहाँ पर गुणांक लिखा है 3 गुणे 6, तो 3 गुणे 2 है, तो 3 गुणे 2 का गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ गुणा लगाएंगे। 6 गुणे करड़ी में 6, करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 भी मैंने आपको बताया, मूल सेम हो, संख्याएं सेम हो तो करड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6×6 36, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसकी बात करते हैं।
करड़ी में 25 गुणे करड़ी में 16। अगर दी गई संख्याओं के घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल, सप्तमूल निकले तो पहले निकालेंगे। देखिए इसका निकलेगा वर्गमूल 5 और इसका निकलेगा तो 4। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 20। ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग की। भाग के क्या रूल है? देखिए 3 भाग का निशान करड़ी में 2, भाग हो करड़ी में एक संख्या हो दूसरा करड़ी में ना हो तो आपको बस इतना कर सकते हैं कि इस भाग को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 बटे करड़ी में 2 लिख सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें। अब बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ करड़ी में 5 है, यहाँ करड़ी में 3 है, दोनों अलग अलग हैं, करड़ी में हैं, दोनों अलग अलग हो करड़ी में हो तो इनको भी आप केवल बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 5 बटे करड़ी में 3 ऐसा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, यदि लिखी गई संख्या करड़ी के अंदर ऐसा है जिसका हम फैक्टर कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते, तो उसको तोड़ को अलग अलग 2 कर सकते हैं। यानी समझिएगा, यदि इसी नंबर को हम 6 कर दें, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे बराबर, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख देंगे करड़ी में 6 बटे करड़ी में 3। इस करड़ी में 6 को हम तोड़ कर लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3। इस करड़ी से 3 करड़ी में 3 काट देंगे तो आ जाएगा आपका 2। ऐसा कर सकते हैं, बट जब उसका फैक्टर हो तब। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी। ये 10 करड़ी में 7 है, भाग का निशान है 7 है। करड़ी में लिखी गई संख्याएं सेम हैं। सबसे पहले आप उनको बटे के रूप में लिखो तो 10 करड़ी में 7 और बटे करड़ी में 7 हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं कंडीशन बन रहा है तो सेम संख्याएं हैं तो उनको काट देंगे, यानी इसका आंसर मिल जाएगा आपको 10। ठीक, इस प्रकार से इसकी बात कर लेते हैं। 5 करड़ी में 3, भाग का निशान 2 करड़ी में 3, करड़ी में 3 करड़ी में 3 सेम है और इनके आगे लिखी गई संख्या अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इनको बटे के आसान रूप में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 करड़ी में 3 और बटे फिर लिखेंगे 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब देखेंगे करड़ी में 3 सेम है, तो जब सेम होगा तो उनको हम काट देंगे, यानी करड़ी 3 खत्म हो गया तो बचा क्या 5 बटे 2 और ये हो गया आपका आंसर। आप इसको चाहे तो दशमलव में ले जा सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। करड़ी में 49, भाग का निशान करड़ी में 25। सबसे पहले अगर दी गई संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल निकल रहा है तो निकालेंगे। निकाल लिया जाए तो 49 का होगा 7 और भाग का निशान 25 का होगा 5 और इनको हम भाग को लिख सकते हैं बटे के रूप में, यानी 7 बटे 5 लिख सकते हैं। ये रहा इसका राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि हम करड़ी को जोड़ेंगे कैसे, करड़ी को घटाएंगे कैसे, करड़ी को गुणा कैसे करेंगे और करड़ी को भाग कैसे करेंगे और करड़ी होता क्या है, करड़ी को कैसे देखकर पहचानेंगे कि इसका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल कौन सा मूल निकलेगा। इस वीडियो लेक्चर में आपने करड़ी के बारे में बेसिक जानकारी को प्राप्त की। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 1 मार्च से शुरू होने वाले प्रगति बैच को ज्वाइन करें। उसमें क्लास 10th के हर सब्जेक्ट की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।